बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं जो चीज़ आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है बीफ कढ़ाई। बहुत ही मज़े की रेसिपी है, बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस रेसिपी है। तो सबसे पहले हम चीज़ें देख लेते हैं कि इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा। 4 अदद मीडियम साइज़ के प्याज चाहिए, ये छोटे हैं तो मैंने ज़्यादा लिए हैं। और 5 बड़े टमाटर हमको चाहिए होंगे। और 1 इंच का टुकड़ा अदरक का लिया है, 1 पूरा फूल लहसुन का लिया है और 10 से 12 हरी मिर्चें ली हैं। और 1 किलो बीफ की बना रही हूँ, तो 1 किलो बीफ को मैंने अच्छी तरह से धो के कुकर में डाल दिया है। और इसके अंदर डाल देने हमने प्याज़ों को कट करके, मोटा मोटा कट करना है हमने। और जो टमाटर हैं उनको सेंटर से हाफ़ करके हमने डालना है और इस तरह से उल्टे करके इसके ऊपर रख देने हैं। और उसके बाद मैं डालूँगी स्पाइसेस। तो हाफ़ टेबल स्पून मैंने नमक ऐड किया है। हाफ़ टेबल स्पून ही मैं रेड मिर्च पाउडर डाल रही हूँ, बहुत ज़्यादा मिर्चें यहाँ पे नहीं डाल रही क्योंकि हरी मिर्चें भी जाएंगी इसमें, गरम मसाला भी जाएगा और ब्लैक पेपर भी ऐड करेंगे, इसलिए मैंने मिर्चें कम डाली हैं। और हाफ़ टी स्पून मैंने डाला है हल्दी का पाउडर। तो ये चीज़ें डाल देनी है हमने और उसके बाद इसमें डालना है पानी। अदरक लहसुन और हरी मिर्चें भी नहीं डालेंगे इसमें हम। तो मैंने 2 गिलास पानी ऐड किया है। 2 गिलास पानी जो है वो इतने से गोश्त में बहुत काफ़ी है, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा पानी होगा तो वो फिर ड्राई होने में टाइम लगेगा और गोश्त बहुत ज़्यादा गल जाएगा। तो मैंने कुकर को बंद कर दिया है और इसकी सीटी ऑन होने के बाद हमने 20 मिनट वेट करना है। और 20 मिनट में बीफ बिल्कुल अच्छी तरह से गल जाता है। तो ये सीटी ऑन हो गई है और 20 मिनट के बाद हमारी गोश्त की ये कंडीशन हो गई है। पानी ऑलमोस्ट ड्राई हो चुका है, नीचे नीचे थोड़ा सा पानी है और गोश्त बहुत अच्छे तरीके से गल गया है और टमाटोस जो हैं वो सॉफ्ट हो गए हैं। तो हमने चिमटे के साथ या हाथ की मदद से जो टमाटरों का छिलका है उसको रिमूव कर लेना है, ऊपर से उठा लेना है, इसकी स्किन को हमने रिमूव कर देना है अच्छे तरीके से। अगर ये कूल डाउन हो गई है आपका कुकर तो आपने फिर इसको हैंड से रिमूव कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको चिमटे के साथ रिमूव कर सकते हैं। तो ये सारे टमाटरों का छिलका हमने उतार देना है। और अभी फ्लेम मैंने बंद किया हुआ है, तो इसके बाद मैं फ्लेम को ऑन करूँगी। ये छिलका उतर गया है सारे टमाटरों का, तो मैंने फ्लेम को ऑन कर दिया है। आप देख रहे हैं कि पानी इसमें थोड़ा सा है अभी। तो इस पानी को हमने अब ड्राई करना है, क्योंकि हमारा जो गोश्त है वो अच्छी तरह से गल चुका है बीफ, और टमाटोज़ और अनियन सॉफ्ट हो गए अच्छे तरीके से। और इसी स्टेज के ऊपर हमने डाल देना है इसमें लहसुन, अदरक और हरी मिर्चें जो मैंने आपको दिखाई थी, वो हमने चॉप करके डाल दी हैं बहुत बारीक। आप पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये डाल दी हमने अदरक लहसुन और मिर्चें भी। हल्का हल्का सा पानी है, इसको हिलाते रहेंगे। आग हमने हमने आँच जो है वो तेज़ की हुई है। तो अब हमने इसको पानी को बिल्कुल ड्राई कर देना है, क्योंकि गोश्त हमारा अच्छी तरीके से गल चुका है। और आंच को तेज़ करके हम पानी को बिल्कुल ड्राई करेंगे। और ये देखिए पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है इसमें से। अब हम इसके अंदर अपने घी को ऐड कर देंगे। अगर आप ऑयल यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन जो रिवायती चीज़ें हैं उनका मज़ा घी से ही आता है, तो इसलिए मैंने घी ऐड किया है। तो घी मैंने ऐड किया है तकरीबन 1 कप इसके अंदर, छोटे वाला कप जो होता है चाय वाला वो। कुकिंग स्पून से अगर आप डाल रहे हैं तो आप 2 चम्मच भर के डाल लेंगे, कुकिंग स्पून ये जो मैं यूज़ कर रही हूँ। तो ये मैंने डाल दिया है इसके अंदर घी, और इसको हम भून लेंगे बहुत अच्छे तरीके से। आप देख सकते हैं बहुत अच्छा सा मसाला रेडी हो रहा है और डिश का कलर भी बहुत ज़बरदस्त आ रहा है। बहुत ही मज़े की बनती है ये बीफ कढ़ाई, आप इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा। तो इसको भून रहे हैं हम बहुत अच्छे तरीके से। और गोश्त की भुनाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, तकरीबन 5 से 7 मिनट हम इसकी भुनाई करेंगे। और देखें इसका कलर बहुत अच्छे तरीके से चेंज हो चुका है और मसाला भी बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो गया है, घी सेपरेट हो रहा है। इस स्टेज पे हम डाल देंगे इसमें 1 कप दही का, जो हमने बीट करके रखा हुआ था। अच्छी तरह से उसको बीट करना है ताकि उसमें फुटकियाँ वगैरह ना रहें। तो ये मैंने डाल दिया है इसके अंदर योगर्ट, और योगर्ट को ऐड करने से पहले हमने फ्लेम को बहुत ही ज़्यादा स्लो कर लिया था। जब भी हमने दही को ऐड करना है तो आंच को पहले बहुत ज़्यादा स्लो कर लेना है और उसके बाद हमने दही को ऐड करना है। और इसके बाद मैं इसको हिला रही हूँ, मिक्स कर रही हूँ। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हमने इसको ढक के छोड़ देना है हल्की सी आंच पे, जब तक कि दही का पानी ड्राई नहीं हो जाता। तो ये तकरीबन 3 मिनट मैंने इसको कवर किया था और आप ये देखिए मैंने इसका लिड उठाया है ऊपर से। तो बहुत अच्छी सी हमारी डिश की जो लुक है वो आ रही है। जो घी है वो बिल्कुल सेपरेट हो चुका है और जो योगर्ट है उसका पानी भी ड्राई हो चुका है और उसका अच्छा सा फ्लेवर हमारी डिश में आ चुका है और कलरफुल सी हो गई है ये रेडी। तो अब हम इसको बस फाइनल टच देंगे। और मैं आपको मसाले दिखाती हूँ कि यहाँ पे हमने कौन कौन से ऐड करने हैं।
ये मैंने लिया है 1 टेबलस्पून फुल धनिया, और बहुत बारीक पाउडर नहीं है, थोड़ा मोटा मोटा क्रश किया हुआ है। और एक जो है टेबलस्पून वही ज़ीरा लिया है, ये भी मोटा मोटा क्रश किया हुआ है, बहुत ज़्यादा बारीक पाउडर नहीं बनाया। और इसके अलावा है 1/4 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर और 1/4 टीस्पून ही मैंने गरम मसाला पाउडर लिया है। तो ये धनिया और ज़ीरा मैंने अभी डाल दिया है, लेकिन काली मिर्च पाउडर और जो गरम मसाला पाउडर है वो मैं बिल्कुल एंड के ऊपर डालूँगी इसमें, क्योंकि उससे कलर थोड़ा सा डार्क हो जाता है डिश का, और उसका टेस्ट ही हम जब एंड पे डालते हैं तो तब आता है बहुत अच्छा सा। फ़िलहाल मैंने डाला है ज़ीरा और धनिया, और इसको दोबारा से मैं मिक्स कर रही हूँ। ये देख सकते हैं आप, बहुत अच्छी सी लुक आई है। तो हमारी कढ़ाई है वो रेडी होने वाली है, घी सेपरेट हो चुका है बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ज़बरदस्त सी लग रही है। मसाला भी अच्छे से रेडी हो चुका है, आप देख रहे हैं। और कढ़ाई में जो है वो पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं होता, तो ये इसकी स्पेशलिटी होती है। और मसाला भी बहुत परफेक्ट है, बहुत कम नहीं है। तो ये अब मैंने डाल दिया है काली मिर्च पाउडर और गरम मसाला, दोनों चीज़ें इसके अंदर ऐड कर दी हैं, और बिल्कुल ये उतारते टाइम ही हम इसको इसमें ऐड करेंगे। तो बस हम इसको डिश आउट करने वाले हैं। बस ये काली मिर्च और गरम मसाला ऐड करने के बाद हमने इसको हल्का सा मिक्स करना है, और उसके बाद आप हरी मिर्चें चॉप करके रख लें, जूलियन कट कर लें अपने अदरक को, और बारीक बारीक उसका जो है वो जूलियन कट करके डाल दें। और धनिया जो है वो बहुत अच्छा लगता है कढ़ाई में, एंड पे ये लाजमी होती हैं चीज़ें। तो ये मैंने अदरक जूलियन कट किया हुआ था, मिर्चों को स्लाइस किया हुआ था, और ये मैं ये चीज़ें डाल रही हूँ। इसके बाद मैं इसके ऊपर डाल दूँगी फ्रेशली चॉप जो हरा धनिया होता है वो। तो हमारी कढ़ाई बिल्कुल डन हो गई है, इसको डिश आउट करते हैं और गार्निश करते हैं दोबारा से। हमने इसको डिश में निकाल लिया है, ऊपर से डाल दिया हरा धनिया, हरी मिर्चें चॉप करके, और जूलियन कट जो अदरक हमने थोड़ा सा बचाया था वो। कुछ आप सर्विंग टाइम भी ज़रूर डाला कीजिए, बहुत अच्छी चीज़ें लगती हैं कढ़ाई में, मस्ट होती हैं ये। तो बहुत ही टेस्टी सा हमारा डिलीशियस सा जो बीफ कढ़ाई है वो रेडी हो गई है। और देखिए बहुत ज़्यादा कलरफुल लग रही है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है, और बहुत ज़्यादा अच्छी खुशबू आ रही है इसकी। तो आप इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा, खाइएगा, एंजॉय कीजिएगा। मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। और अगर आप इस तरह की मज़े मज़े की रेसिपीज़ देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।